ट्यूबरज कॉर्पोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो है, हाउ टू एक्सपोर्ट पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। भारत से कैसे आप पेपर्स एंड पेपर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाओगे, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। पेपर्स एंड पेपर प्रोडक्ट्स क्या होता है आपको मालूम होगा। जैसे कि आप बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो पेपर्स यूज़ करते हैं, नोटबुक्स हो गया, बुक्स हो गया, जितने सारे वो यूज करते हैं, ये हो गया आपका स्कूल पेपर से। स्कूल का जो यूज होता है, स्कूल का जो ऑफिस में यूज होता है, बच्चे लोग यूज करते हैं वो पेपर्स। एंड बुक्स जो प्रिंट होता है वो भी पेपर्स। न्यूज़पेपर प्रिंट्स के लिए, न्यूज़पेपर का जो प्रिंट्स होता है उसके लिए अलग पेपर्स आता है। एंड आपका ऑफिस स्टेशनरीज में जो पेपर्स आता है, A4 पेपर्स है और बहुत सारे पेपर्स यूज होता है, वो भी पेपर्स, उसके लिए अलग पेपर्स आता है। और सेंसिटिव पेपर्स हो गया, जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, बॉन्ड हो गया, और आपका जो बहुत सारे जैसे कि अपना आपका जो नोट्स है, अपना इंडियन का जो रुपीज़ है, हर कंट्रीज, हर देश अपने अपने जो पैसा है, अपना अपना जो रुपया है, अपना जो करेंसी है, जो प्रिंट करता है, वो सेंसिटिव पेपर्स होता है। और बहुत सारे गवर्नमेंट का जो पेपर्स होता है, जैसे कि आप कोर्ट कचहरी में जो यूज होता है पेपर्स, वो सब सेंसिटिव पेपर्स होता है। करेंसी में यूज होता है सेंसिटिव पेपर्स होता है। और नैपकिन्स हो गया, होटल्स में यूज होता है नैपकिन्स, वो आपका पेपर्स, अलग पेपर्स है। और आपको हॉस्पिटल्स में पेपर टॉवेल्स यूज होता है, नैपकिन्स, टॉयलेट पेपर्स वगैरह यूज होता है ज़्यादा करके जो अमेरिका, कनाडा एंड यू कंट्रीज़ में, वो टॉयलेट पेपर्स। एंड आपका हॉस्पिटल्स में यूज होता है टॉवेल, पेपर टॉवेल्स, नैपकिन्स वगैरह। रेस्टोरेंट्स, होटल्स में नैपकिन्स यूज होता है। तो बहुत सारे फूड टाइप का पेपर्स होता है, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स। एंड बहुत सारे जो चाइना ज़्यादा करके वर्ल्ड का जो सेकेंड कंट्री है, वर्ल्ड का इंपोर्ट करता है ज़्यादा करके। जो चाइना एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट को पैकिंग करने के लिए उसको भी पेपर का प्रोडक्ट का जरूरत है। उसको पैकेजिंग में जो यूज होता है, पैकेजिंग पेपर्स होता है। तो बहुत सारे कंट्री वर्ल्ड में ये पेपर प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो दुनिया का जो सबसे 5 कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, वो हो गया अमेरिका, सेकेंड में आपका आ गया जर्मनी, थर्ड में चाइना, फ्रांस एंड UK। जो 5 कंट्रीज है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स एंड पेपर प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो आज की इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा भारत से आप कैसे और कहाँ से पेपर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, कहाँ से आपको पेपर प्रोडक्ट रेडी कर आप सोर्स करके एक्सपोर्ट करना है, उसके ऊपर बताऊंगा। तो इंडिया जो वर्ल्ड का जो टोटल परचेसिंग वैल्यू है, वो पूरा वर्ल्ड वाइड पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स का परचेसिंग वैल्यू है $184.2 बिलियन का है पूरा वर्ल्ड में। उसमें से इंडिया एक्सपोर्ट कर पाता है सिर्फ $3.25 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है 2021 में, जो बहुत काफ़ी कम है। आज के तारीख में इंडिया सिंगापुर एंड इंडोनेशिया से A4 पेपर्स आज के तारीख में भी इंपोर्ट करता है। इंडिया में भी काफ़ी जगह में ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन ये काफ़ी कम पड़ता है। इसीलिए इंडिया सिंगापुर से एंड आपका इंडोनेशिया से A4 पेपर्स इंपोर्ट करता है। तो A4 पेपर्स क्या होता है, जैसे आप ऑफिसेस में प्रिंट आउट निकालते हैं, आप घर पे या ऑफिसेस में जो प्रिंटर्स यूज करते हैं, जो A4 पेपर यूज होता है, तो बहुत सबसे बेस्ट क्वालिटीज़ का जो A4 पेपर्स इंडिया इंपोर्ट करता है सिंगापुर एंड इंडोनेशिया से। बहुत सारे कंपनीज इन इंडिया A4 पेपर्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन ये कम पड़ता है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, पेपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स को, भारत के मैन्युफैक्चरर्स को ध्यान देना चाहिए। आप पेपर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करिए और एक्सपोर्ट करिए। देखिए जो वर्ल्ड का बता दिया 184.4 बिलियन, 2 बिलियन का $184.2 बिलियन का परचेसिंग वैल्यू है। मतलब वर्ल्ड वाइड जितने सारे कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट, उसका वैल्यू 2021 में $184.2 बिलियन था। इसमें से इंडिया $3.25 बिलियन एक्सपोर्ट किया। उसका मतलब इंडिया इतना कम किया है, आप देख सकते हैं। और जर्मनी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है
12.5%, 12.5% पूरा वर्ल्ड में जितना पेपर एक्सपोर्ट होता है जर्मनी एक्सपोर्ट करता है, सेकंड में चाइना एक्सपोर्ट करता है। जर्मनी में छोटा सा देश है यूरोप में, उसके पास जो पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स जो ये प्रोडक्ट है ये ज़्यादा करके जो बनता है वुड में यानी लकड़ी से, ग्रास यानी घास से और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर पेपर बनती है। तो इंडिया के अंदर, हमारा इंडिया के अंदर हर इंग्रेडिएंट से हर प्रोडक्ट पेपर प्रोडक्ट बनाने के लिए हर तरफ आपको ये मटेरियल्स मिल जाएगी। तो इंडिया में अगर आप चाहोगे ये पेपर बना सकते हैं। तो ये पेपर और कौन बनाता है? चाइना बनाता है, इंडोनेशिया बनाता है, मलेशिया बनाता है, वियतनाम बनाता है, सिंगापुर बनाता है। ज़्यादा करके सिंगापुर जो है मटेरियल्स इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करता है। छोटा सा देश है, उनके पास खुद का नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी वो मटेरियल्स इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग करके पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ध्यान देना चाहिए, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स में काफ़ी फ़ायदा है। इंडिया में आपको इसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह, इसका जो मटेरियल्स वगैरह मिल जाएगी। इंडिया से भी आप सोर्स करके इसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा वर्ल्ड का टॉप 15 कंट्री कौन है। टॉप 15 कंट्रीज, टॉप 15 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए ऑन स्क्रीन। तो पहला हो गया अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2021 में $17.8 बिलियन का इंपोर्ट किया था पेपर। जर्मनी सेकंड में है, $14.6 बिलियन का इंपोर्ट किया था। फ्रांस थर्ड में है, $9.3 बिलियन का इंपोर्ट किया था पेपर। चाइना $8.8 बिलियन का, यूनाइटेड किंगडम यूके $7 बिलियन, नेदरलैंड्स $6.4 बिलियन, पोलैंड $6.24 बिलियन, मैक्सिको $6.22 बिलियन, इटली $6.14 बिलियन, कनाडा $6.6 बिलियन, बेल्जियम $5.5 बिलियन, स्पेन $4.4 बिलियन और वियतनाम $3.7 बिलियन, जापान $3 बिलियन और टर्की $2.7 बिलियन। ये देख लीजिए जितने सारे कंट्रीज, 15 कंट्रीज का नाम बता दिया। ये कंट्रीज ये ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं पेपर्स एंड पेपर प्रोडक्ट्स, बिलियन डॉलर ने आपको बता दिया। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होकर इन कंट्रीज को टारगेट करना है पेपर एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंट्री अमेरिका जो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स। तो कितने सारे कंट्रीज अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं पेपर प्रोडक्ट, आपको मैं बता रहा हूँ। तो द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स टू अमेरिका। कितने सारे कंट्रीज है? कितने सारे 15 कंट्रीज है जो अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स एक्सपोर्ट करते हैं, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। उनका नाम ले रहा हूँ। कनाडा नंबर 1 है, कनाडा। सेकेंड में चाइना, मेक्सिको, जर्मनी, फिनलैंड, वियतनाम, साउथ कोरिया, स्वीडन, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया एंड इंडिया। इंडिया का नंबर है 13 नंबर जो इंडिया $285.7 मिलियन का अमेरिका को एक्सपोर्ट किया 2021 में। इंडिया एक्सपोर्ट किया $285.7 मिलियन का एक्सपोर्ट किया टू अमेरिका। जापान हो गया $251.6 मिलियन का एक्सपोर्ट किया अमेरिका को। तो मैंने लिस्ट करके बता दिया आपको, द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स पेपर्स एंड पेपर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। तो पहला कंट्री आपको टारगेट करना है अमेरिका को। इंडिया $283 मिलियन नहीं है, $283 मिलियन का एक्सपोर्ट किया पेपर प्रोडक्ट इन 2021। ठीक है, तो 12 नंबर में है इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करने में पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अमेरिका सेकेंड में, जर्मनी, चाइना, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके जो 5 कंट्री है ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको टारगेट करना है 5 कंट्री को करना है, उसके बाद और 10 कंट्री बता दिया, टोटल 15 कंट्रीज बता दिया जो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको इन कंट्रीज को टारगेट करना है। और बाकी जो अमेरिका नंबर 1 है जो ज़्यादा से ज़्यादा $बिलियन का पेपर इंपोर्ट करता है, तो अगर आपको टारगेट करना है तो अमेरिका भी टारगेट कर सकते हो। फिलहाल ज़्यादा
पेपर प्रोडक्ट में कंपटीटर्स ज़्यादा इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड में ज़्यादा कंट्रीज नहीं है। तो अगर आपको पेपर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको भारत में आपको पेपर प्रोडक्ट सोर्स करना है, सोर्स करके उसको एक्सपोर्ट करना है। तो सोर्स करने के लिए हमेशा मैं आपको बताते रहता हूँ, भारत में 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स में जाइए, indiamart.com, tradeindia.com, exportersindia.com, जितने सारे साइट्स आपको बताता रहता हूँ, उन साइट्स पर जाकर खोजिए कौन सा पेपर आपको एक्सपोर्ट करना है। तो पेपर प्रोडक्ट के लिए आपको मैं बता दिया क्या क्या पेपर प्रोडक्ट है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। नैपकिन्स हो गया, टॉयलेट पेपर्स हो गया, पेपर टॉवेल हो गया, एंड आपका न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए पेपर्स हो गया, एंड आपका स्कूल के लिए जो यूज होता है पेपर्स हो गया, और आपका ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस के लिए जो पेपर्स होता है वो पेपर्स हो गया, सेंसिटिव पेपर्स हो गया जो करेंसी प्रिंटिंग, एंड आपका गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग के लिए जो पेपर्स हो गया। तो जितने सारे पेपर्स बता दिया, उन पेपर्स को आप सोर्स करके आपका मैन्युफैक्चरर से सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। indiamart.com, tradeindia.com और जितने सारे साइट से बताते रहता हूँ, उन साइट में जाकर ढूंढिए पेपर मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। तो आपको बहुत सारे कंपनीज दिखाई देंगे, उन कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए। तो आपको कौन सा पेपर चाहिए, उन पेपर को आप सोर्स करके मैन्युफैक्चरिंग करके ब्रांड बनाकर आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो टू द टारगेटिंग कंट्रीज। ठीक है। और जितने सारे 15 कंट्रीज का नाम बता दिया, अमेरिका टू आपका वियतनाम, चाइना, ऑल द कंट्रीज, हर कंट्रीज के ऊपर हम वीडियोज बना चुके हैं। तो हर कंट्रीज का जब 15 कंट्री बता दिया, 15 कंट्रीज, दोज कंट्रीज आर इम्पोर्टिंग पेपर्स, पेपर प्रोडक्ट, उन कंट्रीज का ऊपर वीडियोज बना चुके हैं। तो उन कंट्रीज का वीडियोज आप हमारा इस डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोज देख लीजिए, तो आपको काफ़ी डिटेल्स में पता चलेगा कौन से कंट्रीज पेपर्स एंड पेपर प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है। और अगर आपको इन 15 कंट्रीज अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे ज़्यादा। अगर कॉम्पिटिटर्स आपको नहीं चाहिए तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज को टारगेट करिए, अफ्रीकन कंट्रीज को टारगेट करिए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को टारगेट करिए, तो आपको कॉम्पिटिटर ज़्यादा नहीं मिलेगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ज़्यादा करके चाइनीज़ कंपनीज का पहुंच चुके हैं, तो आपको अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा नहीं मिलेंगे कॉम्पिटिटर्स, कैरिबियन कंट्रीज एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज में नहीं मिलेंगे। फिर भी आप 15 कंट्रीज जब बता दिया, अमेरिका टू वियतनाम एंड ऑल द कंट्रीज द EU, उन कंट्रीज को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो पूरे कंट्रीज को कैसे आप टारगेट करोगे, कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा पेपर्स का, तो आपको पूरी डिटेल्स का जितने सारे वीडियोज़ है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। पेपर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए ज़्यादा करके आप हर कंट्रीज़ का जो बता दिया, अमेरिका, UK, फ्रांस, या जो इटली वगैरह, उन कंट्रीज़ का जो येलो पेजेस में और उनका जो हो गया आपका बिजनेस डायरेक्टरी में जाकर ढूंढिए हुआ द पेपर इम्पोर्टर्स। तो उनको कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ का न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दीजिए, और गूगल एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपको भी पेपर प्रोडक्ट का इम्पोर्टर्स मिल सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी एडवर्टाइजमेंट करके आपको वहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल सकता है। तो काफ़ी डिटेल्स में बता दिया, आप हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, इतने सारे 15 कंट्रीज़ का वीडियो देखिए 1 by 1, तो आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकूँ एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।